जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम विशाल सोनवणे पाटिल, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर CGL 17 और डिफरेंट विशाल यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और आज बहुत एक इंपॉर्टेंट वीडियो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है सैलरी स्लिप ऑफ टैक्स असिस्टेंट। जैसे ही आप लोगों को पता है, CGL में टैक्स असिस्टेंट एक पोस्ट होती है, उसका सैलरी स्लिप आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो मुझे लगता है आपको ये वीडियो बहुत ही मोटिवेट करेगी पढ़ाई करने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर देना और डिफरेंट विशाल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है पढ़ाई करने के लिए। और ऑलरेडी हमने 100+ वीडियोस बना के रखे हमारे प्लेलिस्ट में, वहाँ पे जाके आप वीडियो देख लेना। यदि आपको मेरा सैलरी जानना है, यानी इंस्पेक्टर का क्या सैलरी होता है, यदि ये आपको जानना है, तो उसका भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है। उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि मेरा सैलरी कितना है। तो चलो अभी हम टैक्स असिस्टेंट का सैलरी देखते हैं। जैसे कि आप लोगों को सैलरी स्लिप दिख रहा होगा, कंट्रोलर वहाँ पे दिखाई दे रहा है PAO सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम्स कालीकत, यानी यहाँ से हमको पता चलता है कि ये जो सर है जिनका हमने सैलरी स्लिप लिया है, वो सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम्स कालीकत में काम करते हैं। ठीक है, डेजिग्नेशन उनका है टैक्स असिस्टेंट। पेमेंट का जो पीरियड है वो आपको पता चल रहा है, वहाँ पे ये अगस्त 2021 का है, यानी रिसेंट अभी का है। तो अभी इनका बेसिक पे हम देखते हैं, जो कि 26,300 रुपीज़। ठीक है, 26,300 रुपीज़ इनका बेसिक पे बन रहा है। वहाँ पे आपको 3 कॉलम नजर आएंगे, जो कि है वो फर्स्ट इमॉल्वमेंट का है, देन गवर्नमेंट रिकवरीज का है, देन नॉन गवर्नमेंट रिकवरीज का। ये क्या क्या चीज़ है, ये अभी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए बहुत पेशेंस के साथ, आपको बहुत नई नई चीज़ें यहाँ पे समझ में आ जाएगी। तो जिसको ऑफिशिएटिंग पे यानी वही बेसिक पे है, जो कि 26,300, देन DA यानी डियरेंस अलाउंस, जो कि है 7,364। अब ये 7,364 ही क्यों है, क्योंकि ये है बेसिक पे का 28%, यानी 26,300 का यदि आप 28% निकालोगे तो वो आएगा 7,364। पहले ये DA 17% हुआ करता था, लेकिन कुछ महीने पहले ही, लेकिन अभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का DA 17 से 28% कर दिया गया है, इसकी वजह से ये DA बढ़ गया। ठीक है, देन ट्रांसपोर्ट अलाउंस यदि आप देखोगे वो है 4,608 रुपीज़। ठीक है, और ये वाई सिटी का हम सैलरी स्लिप यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, एक सिटी यदि रहेगा तो ये सैलरी और बढ़ जाएगा, जेड में ये सैलरी कम हो जाता है, तो सिटी के अनुसार सैलरी कम ज़्यादा होता रहता है। देन वहाँ पे आपको सैलरी स्लिप में HRA नहीं नज़र आ रहा है। ठीक है, तो उसका रीज़न ये है, ये जो सर है जिनका हमने सैलरी स्लिप लिया है, उन्होंने क्वार्टर्स लिया हुआ है, तो ऑफकोर्स यदि उन्होंने क्वार्टर्स लिया है तो उनको HRA नहीं मिलेगा। HRA मतलब हाउस रेंट अलाउंस होता है, वो उन्हीं को मिलता है जिन्होंने क्वार्टर्स नहीं लिया है, जो कि किसी प्राइवेट हाउस में रहते हैं या खुद के घर में रहते हैं, मतलब ऐसा। और जिन्होंने क्वार्टर्स नहीं लिया है, ठीक है, उनको HRA मिलता है। तो ऑफकोर्स इन्होंने क्वार्टर्स लिया है तो इनको HRA नहीं मिलेगा, लेकिन यदि इन्होंने क्वार्टर्स नहीं लिया होता तो HRA कितना बनता, तो इनका HRA बनता 4,590 रुपीज़। एक्चुअली बेसिक पे का 18% जो होता है वो HRA बनता है। तो 26,300 का यदि आप 18% निकालोगे तो वो बन के आएगा 4,590 रुपीज़। ठीक है, अब इसका टोटल हम यदि कैलकुलेट करते, टोटल एडिशन करते, ऑफिशिएटिंग पे प्लस DA प्लस TPT अलाउंस प्लस HRA, तो वो बन के आएगा 42,862। लेकिन और भी इसमें बहुत एक इंटरेस्टिंग बात आने वाली है, इसमें और इंक्लूड होने वाली चीज़ है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। देन नेक्स्ट हम जाएंगे गवर्नमेंट रिकवरीज के पास, जो कि है CGEGS में गवर्नमेंट रिकवरी हो रहा है 30 रुपीज़। ठीक है, EMP Tier 1 जो कि है 3,367 रुपीज़। यदि आपने मेरा जो वीडियो देखा था सैलरी स्लिप का, उसमें मैंने बताया था EMP Tier 1 क्या होता है। ENPS में आप खुद कुछ कंट्रीब्यूट करते, मतलब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो एक अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, 3,367 जैसे टैक्स असिस्टेंट की सैलरी स्लिप से कंट्रीब्यूट होता है ENPS में। ENPS यानी ये इनका खुद का अकाउंट रहेगा, ये जो अमाउंट है जो हर मंथ इनसे इनके अकाउंट से डिडक्ट होता रहेगा, वो उनको आफ्टर रिटायरमेंट मिलेगा। ठीक है, और इसमें और एक अच्छी बात ये है कि ये जो 3,367 ये जो खुद कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसका 140% यानी 4,713.8 रुपीज़ ये गवर्नमेंट इनके NPS अकाउंट में डालेगा। मतलब ये भी एक एक्स्ट्रा अमाउंट इनके सैलरी में आना चाहिए, ये भी एक्स्ट्रा अमाउंट गवर्नमेंट इनको पे करने वाली है। तो ऑफकोर्स ये एक अच्छी चीज़ है, यानी जो अपना 42,862 जो पहले बन रहा था, उसमें यदि हमने 4,713 को भी इंक्लूड कर लिया जाए तो बन रहा है 47,575.8। इसको क्यों इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि ये भी इनको ही मिलने वाला है, बट ऑफ कोर्स ये इनको मिलेगा आफ्टर रिटायरमेंट। ठीक है, तो इनको गवर्नमेंट की तरफ से इनको कितना टोटल मिल रहा है अमाउंट, वो है 47,575.8। मतलब इनका ग्रॉस सैलरी बन रहा है 47,575.8। बट ऑफकोर्स जो NPS में ये अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जैसे कि जो खुद जो कर रहे हैं 3,367
और 4713.8 ये दोनों अमाउंट इनके एनपीएस में अकाउंट में जाएंगे, यानी वो आज वो इस अमाउंट को खर्च नहीं कर पाएंगे। आफ्टर रिटायरमेंट इनको ये पैसा एक बहुत ही बढ़िया अमाउंट में मिलेगा। एनपीएस पे हम एक स्पेशल वीडियो बनाने वाले हैं, बहुत ही अच्छे से हम एनपीएस को डिस्कस करेंगे उस वीडियो में, ठीक है। तो ये हो गया उनका गवर्नमेंट रिकवरीज का भी। देन नॉन गवर्नमेंट रिकवरीज पे यदि हम ध्यान दें तो वो है सेंट्रल एक्साइज रिक्रिएशन क्लब में इनका 30 रुपीज़ गया था। देन प्रोफेशनल टैक्स में 1250 रुपीज़ यानी 1250 रुपीज़ इनका डिडक्ट हुआ है इनके अकाउंट से। अब ये प्रोफेशनल टैक्स की यदि हम बात करें तो ये भी वंस इन अ वाइल वाली चीज़ है, क्योंकि हर 6 मंथ में केरला में प्रोफेशनल टैक्स आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, जो कि 1250 रुपीज़ होता है। तो ये हर टाइम डिडक्ट होने वाली अमाउंट नहीं है, ठीक है। तो हम इसको भी नज़रअंदाज कर सकते हैं, जब हम नेट पे कैलकुलेट करेंगे तब हम इसको नज़रअंदाज करेंगे, क्योंकि ये वंस इन अ वाइल वाला डिडक्शन है, ठीक है। तो अभी तक हमें क्या समझ में आ गया, अभी तक हम ये समझ में आ गया कि 47,575.8 इनका ग्रॉस सैलरी बन रहा है एनपीएस को भी इंक्लूड करके, ठीक है। और यदि हम जो आपको वहाँ पे नेट पे दिखाई दे रहा है उसमें यदि हम एचआरए इंक्लूड करते हैं, जो कि मिल सकता है यदि आपने क्वार्टर्स ने लिया, एचआरए को यदि हम इंक्लूड करते हैं, देन यदि हम उसमें प्रोफेशनल टैक्स को इंक्लूड करते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स प्रोफेशनल टैक्स वंस इन अ वाइल डिडक्शन है, इसलिए इसको यदि हम प्रोफेशनल टैक्स को भी यदि इसमें हम इंक्लूड करेंगे तो हमारा टोटल नेट पे बन के, यानी ये जो टैक्स असिस्टेंट सर है इनका टोटल नेट पे बन के आ रहा है 39,095 रुपीज़। 39,095 रुपीज़ इनका नेट पे है, ठीक है। तो अभी हम ये टैक्स असिस्टेंट सर का हम पूरा भी सैलरी एक बार ब्रीफली एक आसान भाषा में यदि बोले तो इनको 48,000 इनका ग्रॉस सैलरी बन रहा है, लगभग 39,000 इनका नेट सैलरी बन रहा है, यानी 39,000 इनको हर महीने गवर्नमेंट देगी, जो वो खुद पे खर्च कर सकते हैं, या उनको जो भी करना है वो उस 39,000 का कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, मुझे लगता है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इतना कुछ आपको सैलरी मिल सकता है यदि आप टैक्स असिस्टेंट बनते हैं सीजीएल से। और टैक्स असिस्टेंट एक ऐसी पोस्ट है ना, वो मतलब सबसे कम सैलरी वाली पोस्ट में टैक्स असिस्टेंट सीजीएल में पोस्ट आती है, यानी आप सीजीएल क्रैक करते हो तो कम से कम मुझे लगता है आप इतना सैलरी आपको मिलेगा। और सैलरी के साथ साथ सिक्योरिटी भी है, ठीक है, गवर्नमेंट में, ठीक है। ऑफकोर्स आप इंस्पेक्टर बनेंगे तो और सैलरी आपको मिल सकती है, बट इफ़ यू आर इन होम स्टेट एंड इफ यू आर हैविंग दिस मच सैलरी देन आई थिंक इट्स इनफ, ओके। बट ऑफकोर्स इट्स योर इंडिविजुअल चॉइस, आपको क्या लेना क्या नहीं लेना, ठीक है। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट में एक चीज़ अच्छी है कि देखो सैलरी भी मुझे लगता है सफिशिएंट है, आप अच्छे से सर्वाइव कर पाओगे, ऐसे सैलरी है। देन उसके साथ सिक्योरिटी है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में सिक्योरिटी का थोड़ा सा चांस कम हो जाता है, तो इसीलिए मैक्सिमम बच्चे गवर्नमेंट का प्रिपरेशन इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी प्लस सैलरी प्लस रिस्पेक्ट ये सारी चीज़ें इंक्लूड होकर आती हैं। तो मुझे लगता है आपको प्रिपरेशन करना चाहिए गवर्नमेंट जॉब। ऑफकोर्स ये आपका इंडिविजुअल चॉइस है, आपको प्राइवेट सेक्टर पसंद है तो ऑफकोर्स आपको प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना चाहिए, वहाँ पे भी ग्रोथ करने के बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें होती है। ये आपका इंडिविजुअल चॉइस है, आपको क्या करना है, मैंने जस्ट आपको सैलरी बताया। और मुझे लगता है आपको ये देखने के बाद एक पता चल गया होगा कि आपको क्या डिसीजन करना है क्या नहीं करना है। यदि आप ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब को प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपको बिल्कुल मोटिवेशन मिला होगा, ठीक है। आने वाले वीडियोस में भी हम और आपको अलग अलग जॉब्स के सैलरी स्लिप यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देन मुझे क्वार्टर्स मिला है तो मैं उसका भी एक व्लॉग बनाने वाला हूँ। तो बहुत सारी और भी आपको एक सरप्राइजिंग वीडियोस डिफरेंट विशाल यूट्यूब चैनल पे मिलने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना और डिफरेंट विशाल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच।